हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। अगेन मोस्ट पॉपुलर डिमांडेड टॉपिक पे ये वीडियो बनने वाला है, जहाँ पे हम कीटो को कंपेयर करने वाले हैं कि सही तरीके से कीटो कैसे करते हैं एंड कीटो के नाम पे मजाक कैसे करते हैं। बने रहिए। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है गुड कीटो वर्सेस बैड कीटो। तो अभी बहुत से लोग जैसे हैं उनको लगता है कि कीटो इज़ कीटो, मतलब डाइट तो डाइट होती है, इसमें गुड एंड बैड क्या होता है। तो कीटो में भी आप अच्छा एंड बुरा कर सकते हैं। अच्छा आप तब करते हैं जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, या फिर आप एक प्रोफेशनल के अंडर में अगर आप उनकी सर्विस ले रहे हैं तो फिर आपको एक गाइडेंस मिलती है, उसमें आप मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही करते हो। बैड कीटो तभी होती है मेजरली जब लोग खुद से यूट्यूब एंड गूगल पर देखकर चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। आधी चीज़ें समझ में आती हैं, नहीं आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो फिर समझ में नहीं आता है कि पूछे किससे, बिकॉज आप खुद से ही कर रहे हो। तो बैड कीटो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड कीटो की। आखिर गुड कीटो क्या होता है? तो गुड कीटो इज बेसिकली योर कीटो डाइट। आप फैट एंड प्रोटीन आपके डाइट में अच्छी मात्रा में रहता है ना। अगेन अब एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है फैट प्रोटीन पे कि आपका फैट एंड प्रोटीन का कंपोजिशन क्या रहेगा, कितना फैट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है। तो ये तो पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है उनके मैक्रो कैलकुलेशंस के हिसाब से। आज से 2-3 साल पहले या कुछ साल पहले लोग कहते थे कि अगर आप कीटो कर रहे हो तो आपकी डाइट में 60 to 70% फैट्स होना चाहिए, इवन 80% फैट्स होना चाहिए। रिमेनिंग 10 to 15% आप प्रोटीन ले सकते हो एंड रेस्ट ऑफ दी 1 to 2% जो बचता है आपका 2-3% वो आपका कार्ब्स, जो आपका इंसिडेंटल कार्ब्स है, वहाँ से आ जाएगा। बट सी साइंस इवॉल्व करता है एंड सो डज द फिटनेस साइंस. So now the nutrition department or the whole nutrition fraternity is saying the same thing कि आपको इतना फैट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। I mean 70 to 80% फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम जो कंक्लूजन पर निकले हैं वो ये कि फैट एंड प्रोटीन की जो कंपोजिशन है, ग्रामेज वाइज तो फैट हमेशा अधिक होगा, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स यू 9 किलो कैलोरीज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोटीन विच इन द सेम अमाउंट गिव यू 4 किलो कैलोरीज। तो 1 ग्राम में ये 9 दे रहा है, ये 1 ग्राम में 4 दे रहा है। तो कैलोरी वाइज तो हमेशा आपका फैट ही ज़्यादा रहेगा, बट ग्रामेज वाइज हमें थोड़ा सा बैलेंस करना होगा। एंड आपके डाइट में 60 to 70% नहीं, बट हालांकि 50 to 55% आप फैट रख सकते हो एंड बाकी का 40 to 45% आप प्रोटीन रख सकते हो। जो रेस्ट ऑफ द जो रिमेनिंग अमाउंट आपका बचा है वो आपका इंसिडेंटल कार्ब्स होगा। कहने का मतलब कि आप कार्बोहाइड्रेट्स का कोई डायरेक्ट सोर्स कंज्यूम नहीं करेंगे, बट आप जो चीज़ें खा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दही खाया, आपने थोड़ा सा मिल्क ले लिया, तो चीज़ें आपने कंज्यूम की, आपने अगर बेरीज ले लिए, ब्लूबेरीज, इसमें जो कार्ब्स थोड़े बहुत मौजूद हैं ये आपकी डाइट में आ गए। तो ये इंसिडेंटल कार्ब्स हैं एंड इसको हमको ध्यान में रखना है, हमें कोई कार्ब्स का डायरेक्ट सोर्स नहीं लेना है। तो फैट एंड प्रोटीन की हम बात नहीं कर लिए कि हम फैट को हम ऑलमोस्ट एनीवे अराउंड 60% रखेंगे, प्रोटीन को हम एनीवे अराउंड 30 to 35% या 40% पे रखेंगे। तो 55 to 60 का आप फैट का रेंज ले लो एंड 35 to 40 का आप इधर से आप प्रोटीन का रेशियो ले लो। जो बचा आपका जितना भी वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। कोशिश करें कि आपका इंसिडेंटल कार्ब्स कम ही रहे, ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। आगे अगर हम फिर बात करते हैं तो ये हमारा हो गया कंपोजिशन फैट एंड प्रोटीन का। कार्ब्स की हमने बात कर ली। तो अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं वो, तो उनका एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहता है कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, मतलब जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, वो हमें कैसे मिलेंगे। आई मीन प्रोटीन एंड फैट तो आपको डाइट से मिल गया, बट व्हाट अबाउट द वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन कीटो डाइट पे हो तो बहुत हद तक जो आपकी रिक्वायरमेंट है ऑफ गुड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स वो आपके डाइट से पूरी हो रही है। अगर आप एक वेजिटेरियन हो सो श्योर, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं आपको झूठे होप्स नहीं दूंगा। एज अ वेजिटेरियन सिर्फ डाइट से आपकी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, तो आपको कुछ एक सप्लीमेंट्स ऐड करने होंगे ना। अगेन आई एम सेइंग, मैं क्लियरली एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे कि द रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्स एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड देयर प्रेफरेंसेस। ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके डाइट में सारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जा रहे हैं, जो वेजिटेरियन हैं उनकी डाइट में नहीं जा रहे हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में एट द प्रेजेंट मोमेंट पे कौन सी वाइटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी चल रही है या आप उसमें लैक कर रहे हैं। तो वो जो डायग्नोसिस होता है, फिजिकल डायग्नोसिस, उसी से पता चलता है। तो सप्लीमेंट्स ऑल टुगेदर कोई भी ऐसे ही नहीं ले सकता है।
एंड फिर बाद में जब आपको सप्लीमेंट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो फिर आप बोलोगे कि ये सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो तभी होते हैं आप जब बिना प्रॉपर गाइडेंस के आप खुद से कुछ कंज्यूम करने लग जाओ। सो उनको परचेज करने से पहले आप किसी प्रोफेशनल की सलाह लो, उनको अपनी रिपोर्ट्स दो, मेडिकल रिपोर्ट, जैसे आपकी जो नॉर्मल HbA1c रिपोर्ट हो गई, लिपिड प्रोफाइल हो गई, लीवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग हो गई। ये रिपोर्ट्स आप जब उनको सेंड करोगे आपको एक्यूरेट पता चलेगा कि आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, बी इट वेजिटेरियन बी इट नॉन वेजिटेरियन। मूविंग अहेड, हमने बात कर ली यहाँ पे विटामिन्स एंड मिनरल्स की। तो ये आपका ऑल टुगेदर हो गया है गुड कीटो, जहाँ पे आप बहुत रेगुलरली चीट मील भी नहीं ले रहे हो। अगेन बहुत से लोग फिर ये सेम चीज़ करते हैं कि वो सारा दिन कीटो डाइट लेते हैं, दिन भर वो सही रहते हैं, रात में जाके चीट कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो कंपनसेशन हो गया बिकॉज दिन में उनका कीटो चल रहा था। ऐसा नहीं है। आपने अगर कार्बोहाइड्रेट्स की जो एक जो प्रॉक्सिमिटी, जो एक लिमिट है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप जाओगे, उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे, आप कीटोसिस से तुरंत बाहर चले जाओगे। तो हमें क्या करना है? तो कार्ब्स आखिर कितना रखना पड़ेगा हमें? जनरल बात अगर हम करें तो जनरल बेसिस पे एनीवे अराउंड 50 ग्राम्स माना जाता है, बट 50 ग्राम्स भी बहुत होते हैं। आपको 50 ग्राम से भी नीचे रहना है। अब वो डिपेंड करता है, एज आई सेड, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो मैक्रो कैलकुलेशंस है वो डिफर करती है। किसी के लिए वो लिमिट 30 ग्राम है, किसी के लिए 35 है, किसी के लिए 40 है, किसी के लिए 60 ग्राम भी है। जिनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है वो 60 ग्राम तक भी कार्ब्स कंज्यूम कर सकते हैं, बट स्टिल दे कैन बी इन द कीटोसिस जोन। तो अभी आपको अगर सेफ खेलना है तो आप 50 से नीचे ही रहो, या फिर अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो 40 के नीचे रहो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 30 से नीचे रहने की और आप 40 के नीचे हो तो मे बी आप उतना बेटर नहीं कर पाओगे कीटोसिस से। तो वो चीज़ें हैं, तो फिर आपको एक प्रोफेशनल की सलाह लेनी चाहिए। वो आपको प्रॉपर प्लान बनाकर देगा आपकी डिटेल्स के हिसाब से कि आपको कितने रेंज में रहना है। खैर, तो ये हो गया कार्ब्स का जोन। फैट पता चल गया, प्रोटीन पता चल गया, कार्ब्स पता चल गया। आपको रेगुलर चीट मील्स नहीं लेनी है। दिन में अगर किया, रात में चीट मील नहीं लेंगे। हफ्ते में अगर आप एक दिन लेते हो चीट मील, नाउ लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली। आई एम यूजिंग द टर्म चीट मील एंड आई एम यूजिंग इट वेरी केयरफुली। आई एम नॉट यूजिंग द टर्म चीट डे। चीट डे नहीं होना चाहिए, चीट मील होना चाहिए। मतलब एक दिन में आपने कोई एक मील ऐसा लिया जहाँ पे आप चीट कर रहे हो, एंड दैट शुड बी लिमिटेड जस्ट टू 1 मील अ डे। तो ये हुआ आपका चीट मील। हफ्ते में आप एक चीट मील ले सकते हो, नॉट मोर देन दैट। अब हर 2-3 दिन में आप चीट मील लोगे, फिर आप कीटोसिस से बाहर जाओगे, फिर वापस आप कीटो करोगे, फिर उतना टाइम आपको लगेगा वापस से कीटोसिस में जाने में। तो आप तो अंदर बाहर में आपका टाइम जाएगा, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? सो इस पर आप थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। अब आते हैं बैड कीटो डाइट पे। सो बैड कीटो डाइट आपका बेसिकली वो हो गया जहाँ पे आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं प्रोटीन एंड फैट्स के नाम पे। जो बाहर जो पैकेट बंद चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, जिसमें कि सिर्फ खाने को प्रिजर्व करने के लिए भी उसमें कई सारे एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड किए जाते हैं, आप वो कंज्यूम कर रहे हो साथ में। तो कोशिश कीजिए कि आप जब कीटो डाइट पर आ रहे हो तो प्रोटीन एंड फैट, जस्ट बिकॉज आपको कहीं मार्केट में पैकेट बंद प्रोटीन एंड फैट मिल रहा है तो आप कंज्यूम नहीं करोगे। जो प्रोटीन बार्स मार्केट में अवेलेबल है वो भी कंज्यूम नहीं करोगे। प्रोटीन बार्स आर नो लेसर देन कैंडी बार्स। प्रोटीन बार्स एंड कैंडी बार्स आर शेम। हाँ, इट्स अ शेम एंड दे बोथ आर सेम। ये इसी समझा आपने। बिकॉज शुगर कंटेंट की बात करें, कार्ब्स कंटेंट की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ही रहता है। वो बस प्रोटीन के नाम पे ये चीज़ें बिकती हैं, एल्स ना लें तो ही बेहतर है। बहुत से लोग करते हैं कीटो जब आते हैं तो 5-10 प्रोटीन बार्स रखते हैं अपने साथ, 2 दिन भर वो खाते रहते हैं। गलत कर रहे हैं आप। कीटो से आप बाहर चले जाएंगे। कभी उसका न्यूट्रिशन लेवल को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि पर सर्विंग के हिसाब से इसमें कितना ज़्यादा शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट है। Still they are being promoted as protein bars and I have no idea about that. पैकेज फूड्स नहीं खाएंगे। आप जितना हो सके उतना आप घर पे मील्स कुक करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है कहीं और से कुक करवा सकते हैं। बट एज आई सेड, अगर आप आप अपनी लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज कर रहे हो, अपनी ईटिंग हैबिट्स को अगर आप चेंज कर रहे हो, उसके पीछे आपका एक ही मोटिव है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो फिर आपको मील्स वगैरह प्रिपेयर करने की एफर्ट लगानी पड़ेगी। आप नहीं कर सकते हो, आप अपने घर में अगर कोई बनाता है आप उनको बता सकते हो। बट ऐसा बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, स्टिल मुझको करना है, तो फिर आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल है। अगर आपको करना है तो फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और चीज़ें क्या हो सकती हैं जो आपकी कीटो को बैड बना रहा है और आपको मालूम भी नहीं है? उसमें आपका जो अभी जिसमें हमने बारे में बात की रिसेंटली, वो है आपका चीट मील। रात में चीट मील लेने से बचें, या फिर रात में कार्बोहाइड्रेट लेने से भी बचें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैनेज कर सकते हो कि आप दिन भर में अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को इतने ग्राम्स में लिमिटेड रखोगे, बीट 30 ग्राम्स और 40 ग्राम्स और 50 ग्राम्स, आप कीटोसिस में वेल इनफ रहोगे।
अब आप दिन भर कीटो करके आप रात में अगर थोड़ा सा भी कार्ब्स अगर ले रहे हो, राइस अगर ले लिया, रोटी आपने ले लिया, और वो सब मिला के अगर वो आपका जो कार्ब कंटेंट जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है अगर आप उससे ऊपर चले गए, आप उसी समय कीटोसिस से बाहर आ जाओगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बैड कीटो उसे ही कहते हैं जहाँ पे आप दिन भर मेहनत करते हो, दिन भर आपने डाइट ली, रात में आपका कार्बोहाइड्रेट हल्का सा ज़्यादा हो गया। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ जंक फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। जंक फूड से ज़रूरी नहीं है कि उसी से आप कीटोसिस से बाहर जाओगे। घर में जो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स मौजूद हैं उससे भी आप कीटो से बाहर जा सकते हो, तो उसका आपको ख्याल रखना होगा। चीट मील्स की एज ए सेड जो फ्रीक्वेंसी है वो हफ्ते में 1 दिन होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं, और बहुत ज़्यादा भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। I mean, एक मील में अगर आप 50 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो दैट्स इनफ, उससे अधिक नहीं जाएंगे। एंड सेकेंड चीज़ की जब कीटो पे आप जाते हो तो फिर डाइट फॉलो कर रहे हैं आप, मील्स आप टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ एक सप्लीमेंट्स हैं जिनको आपको कंज्यूम करना चाहिए। अगेन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन से सप्लीमेंट्स होंगे, बट एज आई सेड आप पहले कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट पर थे, अब उससे आप कीटो डाइट पर आ रहे हो, तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे। एंड बाय चेंजेस आई मीन दी पॉजिटिव चेंजेस, कुछ नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। तो उसमें फिर आपको चाहिए कि आप विटामिन्स एंड मिनरल्स की भी पूरी ध्यान रखो और अपने बॉडी को अपने डाइट के थ्रू या सप्लीमेंटेशन के थ्रू आप उसको प्रोवाइड करो। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एल्स लोग कंप्लेन करते हैं कि वो फटीग फील कर रहे हैं, इनको लेजीनेस जैसी आ रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें वो एक्चुअली इनकी लैक से भी होती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी में प्रॉपर नहीं जा रहे हैं, उनके लैक से भी ये चीज़ें होती हैं, जिसको आप कीटो फ्लू के नाम से जाते हो। So again, there is no such thing such as keto flu. It's just the electrolyte imbalance because your body is losing on the salt because it's depleting out the water because you have stopped eating carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स का काम ही होता है स्किन के नीचे पानी को होल्ड करके रखना। तो एज सून एज यू स्टॉप ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स योर बॉडी स्टार्ट्स डिप्लीटिंग आउट द एक्सेस वाटर लाइंग बीनीथ योर स्किन। कार्ब्स को खाना आपने बंद किया, बॉडी पानी को बाहर छोड़ना शुरू करती है, एंड विद दैट वाटर ऑल्सो गोज योर इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज़ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें। फिर लोग कहते हैं कि मुझको कीटो फ्लू आ रहा है, मुझको हेडेक हो रहा है, मुझको सोरनेस हो रहा है, मुझको लेजीनेस हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की रिजल्ट है, ना कि कीटो फ्लू। ये इसको एक नाम दे दिया इन लोगों ने, ऐसा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट द नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो आप जब कीटो डाइट पर आते हो सो मेक श्योर कि आप सोडियम, पोटेशियम की चीज़ें अपने डाइट में आप ले रहे हो। आप सॉल्टेड लाइम वाटर ले सकते हो, आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, आप अपने खाने में अचार का यूज़ कर सकते हो, जो पिकल होता है जो हमारे घर में बनता है आप वो यूज़ कर सकते हो, वो सोडियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इस तरीके से आप अपने सोडियम के रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स के रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हो। एंड कीटो फ्लू में जो सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसको लोग कीटो फ्लू के नाम से जानते हैं, वो आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। एंड आपका जो कीटो डाइट है वो बिल्कुल स्मूथ, एंड आपकी बॉडी में डाइटरी फैट बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसके कारण से आपकी बॉडी फैट को टैप नहीं कर पाएगी फॉर द एनर्जी पर्पसेस। फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर आपकी डाइट में फैट काफ़ी ज़्यादा है तो बॉडी उसी से एनर्जी यूटिलाइज करती रहेगी, ना कि आपके बॉडी फैट से। तो फैट्स इसलिए भी आपको जो है थोड़ा सा लिमिटेड रखना है, 50 to 55%, बॉस हो गया तो 60%, नॉट मोर देन दैट। एंड कार्ब्स की बात करें, नो डायरेक्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट कुड बी इंसिडेंटल। प्रोटीन आपको एडिक्वेट अमाउंट में लेना है, विटामिन्स एंड मिनरल्स का आपको ख्याल रखना होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए मैंने बता ही दिया है कि आपको लाइम वाटर, सोडियम, इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। पैकेज्ड फूड्स खाने से बचे, इसमें एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि आपको कीटोसिस में जाने से रोक सकते हैं, बिल्कुल। तो वो चीज़ें भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। इनफैक्ट वैसी जंक फूड या वैसे पैकेज फूड्स आपकी बॉडी में कुछ सर्टेन विटामिन्स एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी क्रिएट कर सकती है, वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी। सो आई होप कि आपकी जो कन्फ्यूजन है चीट मील्स को लेके कि कितना फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं, शाम में लें कि नहीं लें, नो यू शुड नॉट। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हफ्ते में 1 दिन काफ़ी है फॉर जस्ट 1 मील, एंड उसमें भी आप 50 से 60 ग्राम से ऊपर नहीं जाओगे। एल्स अपने पूरे मेहनत की जो पूरे हफ्ते की जो मेहनत है आप एक बार में उसमें पानी फेर दोगे। सो आई होप कि आपकी जो कुछ सर्टेन डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग उसके बारे में कंप्लेन करते हैं कि हमने प्लेट्यू हिट कर लिया है, अब आगे क्या करें। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो और कौन से टॉपिक्स पे आपको चाहिए। टिल देन, सी यू सून।